अनोवा यूजिंग शॉर्टकट। तो एक फार्मूला तुमने सीखा था एमएससी और एसएससी करके फाइंड करता है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? देखो, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को सेट करो। पहला स्टेप क्या होगा? सेट नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस जो रहेगा वहां लिख लेना। ओके। एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा। दूसरा स्टेप में क्या करना रहेगा? कंप्यूटेशनल वाला पार्ट है, यही मेन पार्ट है। तो कंप्यूटेशनल वाला पार्ट में या टेस्टिंग वाले पार्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले टी निकालेंगे। ठीक है। तो टी टी क्या होता है? टी होता है द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स। ठीक। टी होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू। रो और कॉलम का जितना भी वैल्यू है सबको ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। तो वो क्या होता है? टी स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन का मतलब क्या है? देखो, दो एन होते हैं, एक छोटा वाला एन, एक बड़ा वाला एन। बड़ा वाला जो एन रहेगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल। ये इसको लिखेंगे एक्स आई जे का होल स्क्वायर। तो सबका सम ऑफ, यहाँ लिख लेता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल आइटम्स। ओके। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? एस एस टी फाइंड करेंगे। एस एस टी क्या होता है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या था जो अभी मैंने लास्ट स्टेप में किया है? माइनस करेक्शन फैक्टर। मतलब एस एस ई ऑफ इसका वैल्यू जो भी आएगा सी से माइनस कर देंगे। ठीक। फिर क्या करेंगे? पी निकालेंगे। पी क्या होता है? पहला वाला कॉलम का होल स्क्वायर अपॉन एन। एन वन ले लेता हूँ। एन वन मतलब पहला वाला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन। लास्ट में क्या करेंगे? एस एस सी निकालेंगे। एस एस सी क्या होता है? सम। हाँ, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स। तो इसका फार्मूला था पी माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन। राइट। फिर एस एस ई निकालेंगे। एस एस सी क्या होगा? टोटल में से एस एस सी माइनस कर दो। यहाँ से पी आ जाएगा। फिर अनोवा टेबल क्रिएट करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? क्रिएट अनोवा टेबल। अनोवा टेबल क्या है? जो एस एस ई आया है, एम एस सी फाइंड करेंगे। एम एस सी क्या होता है? एस एस सी अपॉन एस एस ई। राइट। फिर एम एस आर फाइंड करेंगे। ये क्या होता है? राइट। ये तो। और एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम एस सी अपॉन एम एस आर। ठीक है। तो इतने स्टेप से याद रखना पड़ेगा तुम्हें फॉर यूजिंग शॉर्टकट। और बहुत इजी होता है ये स्टेप देखने को ऐसे। जैसे क्वेश्चन करता हूँ तब समझ में आएगा। ओके। ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए फार्मर अप्लाइड थ्री टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर इन फोर प्लॉट्स, सेपरेटेड प्लॉट्स, राइट। तो फर्टिलाइजर तीन टाइप्स के हैं और चार प्लॉटिंग में किए गए हैं और उनका डेटा ये दिया है।
बोला है फाइंड आउट इफ प्लॉट्स आर मटेरियली डिफरेंट ऑन फर्टिलाइजर्स एज ऑल्सो इफ थ्री फर्टिलाइजर्स मेक थ्री डिफरेंट। मतलब सीधा सीधा ये बोला है, देखो मैंने बताया था अनुवाद कभी यूज करना जब दो या दो से ज्यादा मीन पूछा रहेगा, उनका मीन चेक करो क्या सेम है कि नहीं। राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यस, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया इसको लिख लेते हैं अच्छे से। यस। कल का नहीं भेजा था। ओके मैं भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि मैंने भेज दिया था, भेजता हूँ उसको। ओके। तो यहाँ 6 4 8 6 7 6 6 9 8 5 10 9। ये कितना आ रहा है, 21 15 24 24। ओके। रो वाइज टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 24 28 32। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 84। ओके। अब देखो, सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, कोरिलेशन फैक्टर फाइंड करो। यहाँ टोटल कितना है, टोटल 84 है ना। टी का वैल्यू आ गया 84। राइट। 84 कैसे है, इन सबको ऐड कर दूंगा तो 84 आ जाएगा। ओके। अब सी फाइंड करेंगे, सी का मतलब क्या होता है, करेक्शन फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन एन। एन कितना है, एन काउंट करो, 4 4 8 4 3 12। 12 ऑब्जर्वेशन है। राइट। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 84 का स्क्वायर अपॉन 12, विच इज इक्वल टू 588। अब मैं फाइंड करूंगा एस एस टी। एस एस टी क्या होता है, सभी वैल्यू का स्क्वायर करो और सी से माइनस कर दो। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, सभी वैल्यू का स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। राइट। दूसरा क्या है, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। और सी का वैल्यू कितना है, 588 है। ओके। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट व्हाट, 36। राइट। तो एस एस टी आ गया 36। अब मैं फाइंड करूंगा एस एस सी। एस एस सी क्या होता है, पहला वाले का सम कितना है, x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 था। राइट। x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2, जितना भी कॉलम रहेगा सबका। x3 का होल स्क्वायर समेशन का होल स्क्वायर अपॉन 3, माइनस सी, इसमें से भी माइनस सी करना है, सी मतलब 588। ठीक है। तो x1 का समेशन कितना आ रहा है, 21 का स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी 3 3। 15 का स्क्वायर अपॉन 3, 24 का स्क्वायर अपॉन 3, -588। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 18। ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन फर्टिलाइजर्स। तो बिटवीन फर्टिलाइजर्स, तीन टाइप के फर्टिलाइजर है ना।
बिटवीन फर्टिलाइजर्स। तो फार्मूला क्या होता है? पहला वाले का समेशन कितना है? 24 का स्क्वायर अपॉन 4, 28 का स्क्वायर अपॉन 4, 32 का स्क्वायर अपॉन 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ओके। अच्छा, इसमें से भी माइनस सी करेंगे, माइनस सी। तो सी का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर अपॉन 12। इन सबको सॉल्व करने पर आ रहा है 606। और सी का वैल्यू कितना है? 588। तो कितना आ जाएगा? 8 आ रहा है। सर, 596। 596 माइनस 588, ये आ गया। अब सम ऑफ एरर फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ एरर मतलब SSE। SSE क्या होता है? SST माइनस SSR। इसको SSR में लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा? एस एस टी है 36, ये है 18, और ये है 8। तो टोटल कितना आ गया? टेन आ गया, राइट। अब टेबल क्रिएट करना है। मेन यही है तुम्हारा, ये सब मिल गया ना? बिना टेबल क्रिएट किए फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? टेबल में किधर क्रिएट करूँ? चलो, मैं सब डेटा इधर लिख लेता हूँ। मेरे पास टी इतना है, एन इतना है। सी है 588। SST है 36। SSC है 18। SSR है 8। और SSE है 10। राइट। बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है, टेबल बनाओ। यहाँ लिखोगे सोर्स ऑफ वेरिएशन। कौन से टाइप का सोर्स है वो बताना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ लिखोगे MS। MS क्या होता है? SS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर FC। ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे बिटवीन प्लॉट्स। और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 प्लॉट्स है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है? N-1। जितना भी प्लॉट रहेगा एक कम कर देना। तो 4 प्लॉट -1 इज इक्वल टू कितना होगा? 3। और एस एस बिटवीन प्लॉट कितने थे? 18। और MSC कितना था? MSC का मतलब क्या था? 18/3। हमेशा इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 6 आ गया। राइट। अब देखेंगे क्या? बिटवीन फर्टिलाइजर्स। कितने टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं? 3 है ना? ये। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? फर्टिलाइजर्स कितने हैं? उतने से एक माइनस कर दो। तो 3 - 1 कितना होगा? 2। और SS इसका वैल्यू कितना आया था? 8 आया था। और ये कितना हो जाएगा? 8/2, 4।
राइट। फिर आते हैं एरर। एरर कितना आया था? एरर था कितना? ओके। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू प्लस वन। ठीक है, तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका एस एस वैल्यू कितना था? 10। MSC कितना हो जाएगा? 10/6, दैट इज 1.667। FS का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/4। FC का वैल्यू होता है MSC। इसका फार्मूला क्या होता है? MSC/MSE। तो MSC कितना है? C मतलब बिटवीन कॉलम, ये C वाला है। ये R वाला रो वाला, और ये एरर है। ठीक है, तो MSC कितना है? 6/1.67। तो कितना हो जाएगा? 3.67। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? MS/MSE। MSR कितना है? 4/1.67। 2.4। राइट। अब टेबल में वैल्यू दिया है, टेबल में वैल्यू क्या दिया है? यहाँ दिया रहेगा F टेबल 5% पे। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 4.76, और इसका वैल्यू होता है 5.14। दोनों वैल्यू क्या है? क्रिटिकल वैल्यू से छोटा है ना हमारा वैल्यू। राइट। तो यहाँ लिख सकते हो क्या? सिंस ऑल कैलकुलेटेड वैल्यू आर लेसर देन क्रिटिकल वैल्यू, हेंस नल हाइपोथेसिस की लिख सकते हैं। ओके। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, या मैं बताऊं इसको? 9th वाला। ठीक है, देखो 9th वाला एक और करेंगे। बोला है सैंपल ऑफ 400 आइटम्स, तो यहाँ प्लॉट कितना दिया है? 1, 2, 3। और ABC क्या है? 4 टाइप के वैरायटी है, तो ABC, राइट। तीन, चार, छ। तो बोला है क्या इनका मीन सेम है? तो फिर देखते हैं। और यहाँ लिखा है टू वे अननोन। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो डेटा दिया है पहले उसका सम करते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं टोटल, और यहाँ भी लिख लेते हैं टोटल। तो इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा? 15 आ रहा है, यस। इसको जोड़ने पर 14 आ रहा है। इसको ऐड करने पर 15, 16। अच्छा, अब इधर से ऐड करो। 19, 18, 23। तो टोटल कितने आइटम्स हो गए? 60। तो सबसे पहले पहला वाला मीन निकालता हूँ। पहला वाला मीन कितना हो गया? वैसे मीन निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना है? टी का वैल्यू कितना है? 60 है ना। तो सबसे पहले सी निकालो। सी का मतलब क्या था? C² अपॉन N, T² अपॉन N। N कितना है? टोटल कितने आइटम्स हैं? 12। 60² अपॉन 12 कितना हो जाएगा? 300।
ओके, देन वी विल फाइंड व्हाट, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एस एस टी लिख लो इसको। एस एस टी क्या होता है, सबका स्क्वायर करके सी से माइनस कर दो, तो ये फार्मूला होता है माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पहला वाला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम माइनस सी, सी का वैल्यू कितना है 300, ये हमेशा माइनस करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 20, एस एस टी मिल गया। अब मैं फाइंड करूंगा एस एस बिटवीन कॉलम, तो एस एस सी, सी मतलब ए बी सी डी के बीच में, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1, x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2, x3 का होल स्क्वायर अपॉन n3, x4 का होल स्क्वायर अपॉन n4 माइनस सी। राइट, तो x1 का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है 300। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 0.67। अब निकालूंगा बिटवीन प्लॉट्स, मतलब बिटवीन रो, एस एस आर। तो एस एस आर का फॉर्मूला क्या होता है, 19 का स्क्वायर अपॉन कितने आइटम्स है इधर, 4 है ना, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, मतलब रो वाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर अपॉन, सी का मतलब कॉलम वाइज ऐसा लेना, आर का मतलब रो वाइज। ओके, माइनस सी, कोरिलेशन फैक्टर कितना है 300। व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गेटिंग 35, 3.5। अब रेसिडुअल एरर फाइंड करूंगा, एस एस ई, एस एस सी क्या होगा, एस एस टी माइनस एस एस सी माइनस एस एस ई। एस एस टी कितना है 20, एक पीरियड। अब टेबल बनाएंगे, मेन लास्ट, लास्ट चीज क्या है, देखो मैं क्या करूंगा, टी फाइंड करूंगा, सी फाइंड करूंगा, एस एस टी, एस एस सी, एस एस आर, एस एस ई, इतना चीज अगर मिल गया है तो टेबल बनाना जरूरी है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, टी का मतलब क्या है टोटल, एन का मतलब क्या है टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 12, तो टी आ गया एन आ गया, तो उसके अंदर सी निकाल दें। सी कोरिलेशन फैक्टर होता है, तो एस एस वाले में हमेशा सी माइनस करते हैं, देखो इधर भी माइनस किए हैं, इधर भी किए हैं, इधर भी किए हैं। राइट, अब एस एस सी क्या होता है, ये होता है। टेबल कैसे बनाएंगे, मैं सब कुछ वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ वेरिएशन, एस एस, डिग्री ऑफ फ्रीडम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एम एस,
लास्ट में आता है एफ। तो यहाँ लिखेंगे क्या है? बिटवीन कॉलम। बिटवीन कॉलम मतलब एस एस सी। इसको एस एस सी बोलेंगे, तो इसका वैल्यू कितना है? 0.67। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? कॉलम कितने हैं? 4 है ना, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। तो एम एस क्या होता है? एम एस सी क्या होता है? एस एस सी अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 0.67/3, विच इज इक्वल टू 0.227। ओके। अब बिटवीन रो। रो को क्या बोलते हैं? एस एस आर। एस एस आर कितना है? 3.5। ओके। एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका? रो। रो कितना है? 3 है ना, तो 3 - 1 हो जाएगा। 2। और एम एस आर कितना आ जाएगा? 3.5/2। 1.75। फिर क्या होता है? रेसिडुअल एरर। एरर मतलब इसको बोलते हैं एस एस ई। एस एस सी कितना है? 15.53 है। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? इन दोनों को ऐड करो, +1 कर लो, 6। राइट। और एस एस टी क्या होता है? टोटल। इसको बोलते हैं एस एस टी। एस एस टी कितना है? 20 है। इन सबको ऐड करूंगा, 20 आएगी। और इनका ऐड करो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 आएगी। ओके। एफ कैसे फाइंड करते हैं? एम एस ई। एम एस सी क्या होगा? 15.83/6, विच इज इक्वल टू 2.9। तो एफ कैसे निकालते हैं? 0.227/, तो हो गया 0.076। दूसरा तो होगा एम एस आर अपॉन एम एस सी, 2.9। राइट। अब कैलकुलेटेड वैल्यू देखेंगे, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं, टेबल दिया है क्या? ये टेबल वैल्यू दिया है, 4.76 एंड 5.14। एक वैल्यू क्या है यहाँ? क्रिटिकल वैल्यू लिखेंगे, 4.76, 5.12। तो दोनों वैल्यू क्या है? इससे छोटा है ना हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। ये क्रिटिकल वैल्यू है। ये टेबल में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये मैंने कैलकुलेट किया है। Hence null hypothesis is accepted। ओके। इसका मतलब तीनों मीन एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं। राइट। तो ये टू वे अनोवा है। टू वे अनोवा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ दो एफ का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। राइट। एक बिटवीन कॉलम और एक विद इन बिटवीन रो। वाई दिस इज कॉल्ड टू वे अनोवा?
क्योंकि दो तरीके से देख रहे हैं ना, एक एक देख रहा हूँ बिटवीन प्लॉट्स, और एक देख रहा हूँ बिटवीन वैरायटीज। राइट। तो दिस, यस दिस इज टू एन हुआ। एक बार चाहे तो मैं इसका समरी फिर से दे सकता हूँ, देखो। सबसे पहले जो भी डेटा दिया रहेगा उनका टोटल फाइंड कर लो, यहाँ से तुम्हें टी मिल जाएगा। टी का वैल्यू कितना है, 60 है। राइट। अब टी आएगा तो पहला काम ये करना है, दूसरा काम सी निकालना है। सी का फार्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन एन। एन कितना है, एन मतलब टोटल आइटम्स कितने हैं, 12 है। राइट। क्योंकि 4 रो है और 3 कॉलम है तो 12 हो गए। तो 60 स्क्वायर अपॉन 12 कर लो, यहाँ से सी मिल जाएगा। और सी को क्यों फाइंड करते हैं, SSR, SST, SSC और SSE में माइनस करते हैं सी को। तो SSR मतलब क्या, आर मतलब रो, कितने रो है, 4 रो है ना, चारों रो का टोटल करके स्क्वायर करके अपॉन करो उसके वैल्यू से। राइट। तो टोटल आर स्क्वायर बिटवीन रो है ना, तो पहला वाला रो क्या है, 16 का स्क्वायर अपॉन 3। 16 का स्क्वायर अपॉन 3, 9 का स्क्वायर अपॉन 3, राइट, 19 का स्क्वायर अपॉन 3, और माइनस सी कर देना। राइट। यहाँ टू टी, टी मतलब टोटल, टोटल मतलब जितना वैल्यू है सबका स्क्वायर करो। 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, जितना भी ऑब्जर्वेशन है, एंड सो ऑन, जितना भी स्क्वायर है उसमें से भी सी माइनस कर दो। एस एस सी मतलब बिटवीन कॉलम। कॉलम कितने हैं, 3 है ना, तो कॉलम का टोटल क्या है, यहाँ दिया 24, और एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 4। दूसरा कॉलम क्या है, 20। तीसरा 16, -300। यहाँ भी वैल्यू आएगा, राइट। ये तीनों वैल्यू है। एस एस सी मतलब एरर, रेसिडुअल एरर बोलते हैं इसको, इसको SSE से रिप्रेजेंट कर लें। वो कितना होता है, टोटल माइनस ये, टोटल में से ये तीनों माइनस कर दो। ओके। इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा। इसको फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करते हैं, MSR। MSR क्या होता है, SSR अपॉन SSE। फिर क्या फाइंड करेंगे, MSC। ये कहता है SSC अपॉन SSE। अब लास्ट में आता है हमारा कौन सा वैल्यू, F का, सॉरी, यहाँ SSC नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा यहाँ। तो देखो यहाँ रो है, कितने रो है, 4 रो है ना, तो 4 रो में से एक माइनस कर देना। यहाँ सी है, सी मतलब कॉलम, कितने कॉलम है, 3 है ना, तो C -1 कर देना। ये वाला सी नहीं है, सी मतलब कॉलम वाला, छोटा छोटा वाला C -1। अब हम फाइंड करेंगे एफ। एफ, एफ बिटवीन आर, आर मतलब MSR अपॉन MSE। MSC भी निकालेंगे। MSC क्या होता है, SSE अपॉन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम +1। तो ये होता है R+C-1। तो ये जाएगा MSR अपॉन MSE पे। एफ बिटवीन कॉलम क्या हो जाएगा, MSC अपॉन MSC। अब यही दो वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इसका वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से छोटा है तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। ओके। तो ये पूरा समरी है।
ओके देख। यस। तो ये तुम्हारा अनोवा हो गया, अभी क्या करोगे? अच्छा। नेक्स्ट क्लास में करोगे? नेक्स्ट क्लास में करोगे? ओके। हाँ हाँ, अनोवा हो गया। तो देखो, अनोवा में दो मेथड है। एक तुम्हारा था डायरेक्ट मेथड, और एक कौन था, शॉर्टकट मेथड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये वाला मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फार्मूले नहीं होते हैं। ओके। और यहाँ देखो आसानी से दिया है अल्टरनेटिव में। तो SSC, SST, SSR और SSC ये निकालना जरूरी है। तो वन वे अनोवा आएगा तो एक ही एफ का वैल्यू होता है। दो वे, टू वे अनोवा आता है तो FR और FC दोनों निकालते हैं। FR मतलब MSR अपॉन MSE, और एक आता है MSC अपॉन MSC। वन वे अनोवा रहेगा तो सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, MSC अपॉन MSC, इन दोनों को डिवाइड कर देना। और दूसरा मेथड कौन था, ये वाला था, मीन निकाल के करते हैं।